हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं कि काव्य खंड यानी हिंदी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यानी इसका हम VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे एक झलक यानी कवि परिचय, यानी अति सुदो स्नेह को मार्ग है। यानी कहने का मतलब अति का मतलब होता है ज़्यादा, और सुधो का मतलब होता है अमृत, और स्नेह का मतलब होता है प्यार या प्रेम, और मार्ग का मतलब होता है रास्ता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्नेह है यानी अमृत के समान है, यानी एक अमृत के जैसे यह रास्ता है। और कवि का नाम होता है यानी घनानंद। कवि का नाम क्या होता है? घनानंद। और घनानंद जो है यानी रीति काल के कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि रीति काल यानी रीति मुक्त काव्य धारा के शिरोमणि कवि हैं। यानी रीति मुक्त काव्य धारा के शिरोमणि कवि का नाम क्या होता है? तो घनानंद होता है। ठीक, इनका जन्म यानी किनका? घनानंद जी का जन्म कब हुआ? तो 1689 ईस्वी के आसपास इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। निधन इनका यानी घनानंद जी का निधन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। यानी इन्होंने यानी घनानंद जी जो थे 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मार गिराए गए थे। और ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के कार्य करते थे। कौन? यानी घनानंद जी। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। कौन? घनानंद जी। नेक्स्ट आता है कि घनानंद एक नर्तकी से प्यार करते थे, जिस नर्तकी का नाम था सुजान। भाई जिससे प्यार हो जाता है एक बार, वह छोड़ने का मन नहीं करता है। तभी क्या हुआ कि इनके घनानंद जी के मतलब प्यार में धोखा हो गया। क्या हो गया? प्यार में धोखा हो गया। तो यह विराग यानी विराग होने पर यानी धोखा मिलने पर ये वृंदावन चले गए। कौन? यानी घनानंद जी वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। या वैष्णव होकर क्या करने लगे? काव्य रचना करने लगे। घनानंद प्रेम पीर के कवि थे। घनानंद देखिए कि प्रेम पीर के कवि थे। यानी प्रेम पीर का मतलब होता है कि प्रेम से भरी, यानी यह मतलब कविताएं क्या करते थे? लिखते थे। और इनके प्रमुख ग्रंथ यानी किनके? सुजान सागर। यानी कहने का मतलब है कि जिस नर्तकी से यह प्यार करते थे, यानी एक तरफा प्यार करते थे, उसी के नाम से लिखे थे, यानी सुजान सागर। और उसके बाद आता है विरह लीला। कौन? विरह लीला। उसके बाद है स्केलिंग बल्ली। यही इनके प्रमुख ग्रंथ है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, इसका VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपका 1 नंबर में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि प्रेम पीर के कवि हैं। प्रेम पीर के कवि हैं जिसका नाम ऑप्शन नंबर दिया है A में गुरु नानक, B में रसखान, और C में घनानंद, और D में प्रेमघन। तो आपका सही आंसर होगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है कि मो असुअनिल ले वर्षों के कवि हैं। यानी तो आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है कि तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मैं लेपूं देहू छटका नहीं, पंक्ति किस कविता की है? यानी तो यह कविता का नाम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा क्या है? तो यानी ब्रज भाषा है। घनानंद की क्या भाषा है? तो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट आता है पांचवा नंबर क्वेश्चन, कहता है कि घनानंद का जन्म कब हुआ? तो घनानंद का जन्म कब हुआ? तो घनानंद का जन्म 1679 ईस्वी के आसपास हुआ है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किस युग के कवि थे? यानी घनानंद जो थे यानी किस युग के कवि थे? यानी तो आपका सही आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की रचना है। घनानंद की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजान सागर, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यानी सातवां का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा।
8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किस मुगल बादशाह, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, यानी शाहजहां, अंग्रेज, मोहम्मद शाह रंगीले, जहांगीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, यानी आपका सही आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है, क्योंकि बादल कभी भी रंग अपना क्या करता है, बदलता रहता है। तो उसी तरह जो उसकी ये नर्तिका थी यानी सुजान थी, उससे वो प्यार करते थे और क्या किए कि अंत में यह सुजान क्या कि उसको उनको मतलब धोखा दे के चले गए, तो वह विराग हो गए। नेक्स्ट आता है यानी आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद कवि हैं, घनानंद कवि हैं, किस के कवि हैं। तो रीतिमुक्त के कवि हैं, यानी रीतिमुक्त के या क्या है, कवि। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सैन पाका नहीं, यह पंक्ति किस कवि का है। यानी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 12 नंबर, देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने, यानी आचार्य शुक्ल ने किस संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग यानी प्रेम का रास्ता ऐसा प्रवीण और धीर पाथिक तथा वादान का ऐसा दावा रखने का यानी रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी घनानंद। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है। तो घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है ये सुजान सागर भी हैं और विरह लीला भी हैं और रसकिलिन बल्ली है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद कब मारे गए थे। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद 1739 ईस्वी में मारे गए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारा स्टूडेंट डी नंबर। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति शुद्धो और सरल है, यानी कौन सा जो मार्ग है यानी अति शुद्ध सरल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट स्नेह का मार्ग, यानी प्यार के जो मार्ग होता है अति सरल और सीधा होता है, एक बार जिसे हो जाता है उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर जो है वह किनकी रचना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की कविता में किसकी गहराई व्यंजना है, यानी व्यंजन किया गया है। पीड़ा, प्रेम की, मस्ती के, वियोग के, उपयुक्त सभी, यानी इसमें जो किया गया है देखिए प्रेम के भी इसमें पीड़ा को दर्शाया गया है, मस्ती का भी और वियोग का भी, यानी यह तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। नादिर शाह के सैनिक ने जो थे वह किनको मार डाला थे, यानी तो घनानंद को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोह असु ना लिही ने बरसो, यानी कौन कहता है, यानी यह घनानंद कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बिरहा लीला किन की रचना है। बिरहा लीला जो है यानी किन की रचना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर ही परासो, यानी यह पंक्ति जो है यानी के नाम है, यानी किन के नाम से है, यह घनानंद के नाम से। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसकेलिन बल्ली किन की रचना है। रसकेलिन बल्ली किन की रचना है। तो घनानंद की। आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है, यानी परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो मेघ यानी बादल करता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, यानी जो कवि हैं अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो मेघ के पास, यानी बादलों के पास। आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त मुक्त काव्य धारा का शिरोमणि कवि का नाम क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट डी नंबर यानी घनानंद। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 नंबर प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर जो आपको यानी लेखक परिचय से लेके और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक आपको अच्छे से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको एंड करते हैं। तो कहते हैं कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर जीत आपकी है ए मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद।